दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो खुशहाल जीवन के मूल मंत्रों से अवगत कराएगी हमें। आकांक्षा दौड़कर मुझसे लिपट गई। दादी, आप अब से मुझको छोड़कर कभी नहीं जाना। दादू, आप भी मत जाना। आकांक्षा की स्नेहिल बातों से दादा दादी की आंखें भर आई हैं और गौरव भी गदगद सा हो चला है। अपने माँ पापा को वापस आते देखकर आकांक्षा का प्यार उन्हें खींच लाया। यह कर कर गए थे कि कभी तुम सबके पास नहीं आएंगे। आकांक्षा से बहुत प्यार है उन्हें। गौरव अच्छे से जानता है कि किसी भी माता पिता को मूल से अधिक उसका सूत होता है। माँ पापा को तो आकांक्षा से जितना लगा हो उतना हम दोनों भाई बहनों से शायद 19-20 के जैसा है, हमसे भी अधिक। सुनीता ने माँ पापा के पसंद का सारा खाना तैयार किया है। मटर पुलाव, दाल मखनी, आलू गोभी दम, शाही पनीर, बूंदी का रायता, पूड़ी, खीर आदि। खाते खाते पापा बोले कि बहुत दिनों के बाद लजीज खाना खा रहा हूँ। माँ भी मुस्कुराए जा रही है, खाने का स्वाद लेते हुए हामी भरती जाती है। सुनीता भी दिल खुश लग रही है कि सास ससुर ने अपने बेटे के घर आकर बेटे बहू को माफ कर अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। नहीं तो दिल की खटास को कोई भी कम नहीं कर सकता जब तक उनका मन साफ न हो। बहुत छोटी सी बात के चलते घर में बवाल समझ गया है। आकांक्षा स्कूल से 4 बजे आती है। उसी स्कूल में सुनीता पढ़ाती है बच्चों को। सुबह का नाश्ता सभी को खिलाकर अपना आकांक्षा और गौरव का लंच लेकर निकलना है। दाल सब्जी बनाकर जाती। दोपहर में चावल माँ बना लिया करती हैं। 4 बजे स्कूल से आकर दोनों माँ बेटी खाना खाते। फिर 5 बजे तक माँ पापा पार्क में टहलने निकल जाते हैं। 1 घंटा आराम करने के बाद 7 बजे चाय पीते हम सब। बहुत देर तक घंटी बजती रही। आकांक्षा और सुनीता की आंख नहीं खुली। गहरी नींद की वजह से सुनाई नहीं दिया है। इस दरमियान गौरव भी आ जाता है और दूसरी चाबी से घर का दरवाज़ा खोलकर आते हैं सब। अभी तक सोई हो यार? कब से माँ पापा बाहर खड़े हैं। ओहो, हड़बड़ा के उठ गई आकांक्षा भी। चलो अब चाय बनाओ सबके लिए। बस जल्दी जल्दी चाय बिस्कुट बनाकर लाई। पर पापा को शायद यह बात खटक रही है कि बहू ने जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोला है। माँ तो नॉर्मल दिख रही थी मुझे। बस पापा को एक और मुझे जजमेंट करने का मौका मिल गया है। जल्दी उठकर काम निपटा रही हूँ। नाश्ता खाना तैयार करना, नहाना धोना, मतलब सुबह का काम भाग दौड़ का रहता है। स्कूल निकलने के आधा घंटा पहले पापा किचन में आकर बोले, बहू खड़ा मूंग दाल का तड़का बना देना दोपहर के खाने के लिए। अभी निकल रही हूँ, शाम को बना दूंगी। अनंत फनन में आकांक्षा को लेकर निकल गई। गौरव मेरे निकलने के आधा घंटे बाद जाते हैं ऑफिस। 4 बजे आने पर देखा कि माँ पापा घर पर है ही नहीं। सोची कि दोनों जल्दी इवनिंग वॉक के लिए निकल गए होंगे। रात के 8 बजे गौरव के आने पर, अरे पापा वहाँ अभी तक नहीं आए टहल कर, जरा देखिए न कहाँ गए हैं दोनों। वे दोनों चले गए हैं मुजफ्फरपुर। अरे कब सुबह तो मुझसे नहीं कहे पापा, अचानक से ऐसे कैसे? पापा बोल रहे हैं कि बहू को हम दोनों का यहाँ रहना रास नहीं आ रहा है। हम मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। 1.5 साल से वहाँ का मकान बंद है, साफ सफाई कराना है। दंग रह गई मैं। गौरव सब समझ रहा है पर क्या बोले वो। सुनीता का पक्ष लेता तो पापा को लगता कि पक्षपात कर रहा है। खैर 1 साल बीत गए। आकांक्षा के जन्मदिन को माँ पापा भला कैसे मिस करते। फ़ोन किए हैं पापा कि आ रहे हैं पटना, दोपहर तक पहुँच जाएंगे। पापा खाना खाते हुए बोलते जा रहे हैं कि बहू के हाथ के खाने में तो जादू है। सुनीता ने कभी भी माँ पापा से कुछ नहीं कहा और न कभी कुछ पूछा। वो समझ गई कि खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है कि छोटी छोटी बातों को तुल ना दे, लेकिन जब कोई आपके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाए तो प्रत्युत्तर देना लाजमी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।